मैं कुलवंत सिंह संधू जनरल ਸਕੱਤਰ जमहूरी किसान सभा ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਯੁਕਤ किसान मोर्चा। ਅਸੀਂ खास तौर पर अज पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष कमेटी हरियाणा की तरफ से जो सिरसा ज़िले की जनरल बॉडी मीटिंग की है, क्योंकि आप जानते हो कि जो आने वाला समय है वो अकेले किसान नहीं, सभी लोगों को अपनी मांगों के लिए, अपने जीने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। क्योंकि सरकार की जो नीति है, पार्टी कोई भी हो, एक इंटरनेशनल फिनोमेना चल रहा है कि कारपोरेट को उनके हाथों में काम दिया जाए, सभी छोटे उद्योग उनके हाथ में दिए जाएं, कारोबार उनके हाथ में दिए जाएं, इवन अब खेती बाड़ी भी उनके हाथ में देने की कोशिश की जा रही है। इससे जो नुकसान होगा वो तो आप सभी जानते हो, रोज़ रोज़ की बातें चलती हैं। हमने ये सोच रखा है कि पंजाब में आंदोलन पहले से बहुत तगड़ा चलता रहा है, जो पंजाब हरियाणा इकट्ठे थे तब भी चलता था। तो हरियाणा में आंदोलन होता है कुछ दिनों के लिए और बहुत ही बारी अग्रेसिव हो जाता है, उसे नुकसान ज़्यादा होता है, मांगे कम मानी जाती है। हम आज इसलिए आए थे जहाँ कि किसानों को इसलिए मोटिवेट किया जाए कि आंदोलन रोज़ की बात हो गया है। आंदोलन एक बार ही नहीं चलेगा, बार बार चलेगा और लगातार चलना पड़ेगा। लगातार आंदोलन तब चलता है जो लोगों के ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा जब गांव पद्धर तक लोगों की विचारधारा ठीक होगी, उनकी गांव पद्धर तक कमेटी होगी। एक लीडर के पीछे लग के कभी आंदोलन कामयाब नहीं हो सकता। एक लीडर जब कि बड़ा हो जाता है, कोई अच्छा रह सकता है। ज़्यादा की संभावना ये होती है कि सरकार जहाँ डरा लेती है, जहाँ लालच दे देती है, जहाँ अपने ट्रैप में ले लेती है। ऐसी बातें बहुत बार हो चुकी है। हरियाणा में कम से कम 20 से ज़्यादा लोग पिछले 20 साल में शहीद किए गए हैं, मगर प्राप्ति उससे बहुत कम हुई है। पंजाब में शहादत कम हुई है, प्राप्ति ज़्यादा होती रही है। ये हमारा मुख्य मोटिव था कि संयुक्त मोर्चा की तरफ से और पंजाब की आगुओं की तरफ से, क्योंकि ये हरियाणा संघर्ष समिति ये पगड़ी संभाल जट्टा वाली है, ये पंजाब की हमारी जथेबंदी से जुड़ी हुई है सिद्धांत के तौर पर। और आगे के लिए इसका संगठन मजबूत करने के लिए हम सोचते हैं कि स्टेट हरियाणा का डेलीगेट इजलास होगा, फिर ऑल इंडिया लेवल का हम कमेटी फॉर्म करेंगे। और सभी को रिक्वेस्ट ये करने आए हैं कि ये कटाई का काम भी हो गया गेहूँ का, ये जीरी का लोई का काम भी हो गया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिल्ली की तरफ जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने बहुत जोर लगाया है, कई जगह देशद्रोह के पर्चे किए हैं, कई जगह जहाँ 5 किसान उठा लिए गए थे, टोहाना भी पर्चे हुए, हिसार में पर्चे हुए। मगर जहाँ के लोगों ने इतना संघर्ष लड़ा है कि पर्चे होने के बावजूद देशद्रोह के पर्चे में जमानत नहीं होती, मगर जहाँ मोर्चा लगाकर जहाँ के किसानों ने जो 5 लोग पकड़े थे उनको अनकंडीशनल रिलीज़ करवाया है। ऐसे टोहाना में जितने किसान पकड़े गए थे वो भी अनकंडीशनल छोड़े गए थे। जो अक्टूबर में हमारे किसान पकड़े गए थे जब मोर्चा शुरू हुआ था सिरसा वाला, तो तब भी जितने लोग पकड़े गए थे वो भी अनकंडीशनल रिलीज़ कराए थे। इसलिए ये पंजाब की तरह ही हरियाणा वाले किसानों ने इस बार बड़ा लड़ाई जो की है बहुत हिम्मत से की है। जो पंजाब का लंगर प्रथा है वो पंजाब हरियाणा वालों ने भी लंगर प्रथा पंजाब से भी आगे बढ़कर की है। सभी टोल प्लाजा पर लंगर प्रथा चल रही है। एक नौजवान ने बहुत महंगी जो उसकी डेमोन्स्ट्रेटिव बफलो थी, मझ थी, 51 लाख की बेच कर लंगर लगा दिया। तो सब्जी, दूध, लस्सी जितना हरियाणा वाले दिल्ली को सप्लाई कर रहे हैं, पहले ऐसी धारणा जहाँ नहीं थी। आंदोलन ठहराव में है, आंदोलन ठीक तरह चल रहा है। पहला संसद चल रही है, जो असली संसद है वो तो नहीं चल रही, जो किसानों की संसद है वो चल रही है और मते पास कर रही है। ये पहली बार हुआ है दुनिया में कि पहले पॉलिटिकल पार्टीज अपने MP MPLA को व्हिप जारी करती थी कि आप इस तरफ वोट डालो, इस तरफ वोट ना डालो। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि लोक व्हिप जारी हुआ किसानों की तरफ से कि MP संसद का बाइकाट नहीं करेंगे, संसद में रहेंगे, लोगों के मुद्दे उठाएंगे, वे महंगाई का, जो जासूसी का और किसानों का
पहले नंबर पर आके एक किसानों का आंदोलन नहीं, लोक आंदोलन है। ये किसानों की कली मांग नहीं है, ये कंज्यूमर भी उतनी मुश्किल में है, वो उनको उसमें पार्लियामेंट में रहना पड़ेगा। आप देखते हो कि कई पार्टियां जो इन कानूनों की पहले हमायत कर रहे थे, जैसे 19 में कांग्रेस पार्टी कानूनों की हिमायत कर रही थी, आम आदमी पार्टी जो 16 में कानूनों की हिमायत कर रही थी, अकाली पार्टी जो 20 में इनकी हिमायत कर रही थी, सभी को आंदोलन के कारण पीछे हटना पड़ा और आजकल वो सभी पार्टियां इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही हैं। ये किसान आंदोलन का प्रेशर है। ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया, ये एक स्टेट का नहीं, ना हरियाणा का है ना पंजाब का है, सारे भारत का होने के नाल ये सारे वर्ल्ड का हो गया, जिसको अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया 7 पार्लियामेंटों में इस बार डिस्कशन हुई है। तो इतना बड़ा आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ और बड़ा, शांतमय और लंबा। ये पहला दुनिया का आंदोलन है पिछले 200 साल में। तो ये हमारा ये मानना है कि ये किसान जो होता है किसी भी जगह दुनिया में, पहले इसको चलाना मुश्किल होता है, तोड़ना मुश्किल होता है, जब चल पड़े तो फिर इसको मोड़ना मुश्किल होता है। तो जो किसान है जीत कर मुड़ेगा, सरकार को झुका कर मुड़ेगा, नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी। इसलिए मैं आया हूँ और आपके जितने पत्रकार वीर आए हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे बाद मनदीप जी जो जहाँ के लोकल इश्यूज़ हैं और क्या करना चाहते हैं वो भी बहुत सारे हैं, वो बताएंगे। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन?